नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन कहा जाता है। लोग अलग अलग स्तर पर नुमाइंदे चुनते हैं और उन्हें प्रशासनिक व्यवस्था का जिम्मा सौंपा जाता है। उनकी जवाबदेही जनता के प्रति होती है। जनता उम्मीद करती है कि मूलभूत सुविधाओं के साथ सुशासन मिलेगा। लेकिन अगर जनता द्वारा चुनकर भेजे ये नुमाइंदे अपना काम बाखूबी ना कर सिर्फ सियासतबाजी करे तो उसका हल क्या है? शहर की खूबसूरती का जिम्मा उठाने वालों का अपना ही घर कुछ ऐसा नजर आया। ये नजारा है चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक का, जहां स्थानीय लोगों के मुद्दों पर चर्चा होने की बजाय एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की की गई और पर्चियां फेंकी गई। और जो आज हम पे अटैक हुआ है बॉटल से, क्योंकि हम तो बस, मैं तो खड़ी थी, मैं तो कुछ बोला भी नहीं था। ये कांग्रेस के गुंडों ने अपने यहाँ गैलरी में बुलाया और हम पे पानी की बोतल से अटैक कराया। नतीजा ये हुआ कि बिना किसी चर्चा के विकास के प्रस्ताव पारित कर दिए गए। ये पूरा वाकया पवन बंसल के सांसद पद से इस्तीफे की मांग को लेकर हुआ। उसमें हमारी ये मांग थी कि अपना पवन बंसल इस्तीफा दें, सीबीआई उनको गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन करे और पवन बंसल जब तक इस्तीफा नहीं देते हम हाउस में घुसने नहीं देंगे। और चंडीगढ़ की जनता से उन्होंने विश्वासघात किया है, वो माफी मांगे। बिल्कुल गलत है। इस तरह चंडीगढ़ के कहाँ विकास होगा? आम लोगों को पानी नहीं मिलता, तब चिल्ला चिल्ला के लोग प्रॉब्लम बोलते हैं। प्रॉब्लम ये ठीक करने नहीं देते, ना एजेंडे करने देते, फिर एलिगेशन लगाते टेबल एजेंडा नहीं लिया। टेबल एजेंडा तो तभी होगा जब दूसरे एजेंडे होंगे। ये करने नहीं देते, ये चाहते ही नहीं कि ये चंडीगढ़ तरक्की करे। नगर निगम का काम है शहर में साफ सफाई रखना, सड़कों पार्कों का रखरखाव, सही पार्किंग व्यवस्था, पानी की लोगों को किल्लत ना हो और शहर के हर इलाके का विकास हो। इसलिए नुमाइंदे चुनकर भेजे जाते हैं नगर निगम में। लेकिन जब सियासत हावी हो जाती है तो मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं। आखिर क्यों मुद्दों पर हावी हो रही है सियासत? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है चंडीगढ़ के मेयर सुभाष चावला, पीसी सांघी फेडरेशन ऑफ सेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन चंडीगढ़ के चेयरमैन हैं, भाजपा पार्षद सौरभ जोशी भी हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ एसके नैयर इंडियन सिटीजन फोरम के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। सौरभ, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। आज हम सब ने देखा जो भी नगर निगम में हुआ, क्या ये सही था? देखिए, पहली बात, चंडीगढ़ नगर निगम में आज क्या हुआ है वो एक काला दिन था। चर्चा आपने मेरे पास लाके शुरुआत की है, उसका मैं धन्यवादी हूं, क्योंकि भाजपा और अकाली दल के नुमाइंदे की तरफ से मैं यहां आपसे बात इस मंच पे रखना चाहता हूं। एक बात समझने की जरूरत है कि मुद्दे कहां पे जा रहे हैं। रेल गेट हो गया, स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम किन मुद्दों की चर्चा के लिए? बिल्कुल मैं आपकी की मुद्दों की तरफ, आपकी बात की तरफ आ रहा हूं कि ये मुद्दा का चर्चा का विषय नगर निगम कैसे बनता है। आपको जानकर शायद आपको जानकारी भी होगी, मुझे जानकारी नहीं देनी चाहिए। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चंडीगढ़ सिटी के हैं, ही इज एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हमारा सिर्फ एकमात्र मुद्दा था, बीइंग एक्स ऑफिशियो म्युनिसिपल काउंसलर, हमने सवाल रखे थे जो हम टेबल एजेंडे के रूप में लाना चाहते हैं, जो चंडीगढ़ वासियों को जो काला धब्बा लगा है, और वो काला धब्बा कोई ऐसा नहीं लगा है। देखिए, ये तो चर्चा जो है वो संसद में हो चुकी है, रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुकी है, अब जो है जांच भी चल रही है। क्या होना ये नहीं चाहिए कि नगर निगम बना है, लोगों के स्थानीय मुद्दों जो है, उनकी जो समस्याएं हैं वो सुलझें? लेकिन अगर जो भी आज हुआ, इससे तो समस्याएं सुलझने से रही। राजेंद्र जी, आपको हैरानी होगी, मुद्दों को और स्कैम्स को उठाने के लिए पिछले एक वर्ष में अगर 2 स्कैम अगर उठाए हैं तो भाजपा के पार्षदों ने उठाया है, वो कांग्रेस की सरकार ने नहीं उठाया और अभी तक उस पर विजिलेंस रिपोर्ट भी नहीं आ पाई है, और सरकार हमारी नहीं है। चाहे सैनिटेशन का मामला हो, चाहे सड़क की रखरखाव का मामला हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का मामला हो, चाहे गौओं का मामला हो, सारे के सारे मुद्दे अगर उठाए तो भाजपा पार्षदों ने उठाए। वो मुद्दों से अगर ज्ञान लाकर दिया अगर इस पूरे हाउस की मीटिंग में, तो भाजपा के पार्षद लाके देते रहे। और भाजपा के पार्षदों ने ही पानी के मुद्दे को उठाया, जिसके कारण पानी के गंदे पानी के कारण लोगों के पीने के कारण मौत हुई। आज फिर और उस टाइम जल संसाधन मंत्री कौन थे? हमारे एमपी साहब थे। अब दिक्कत यह पड़ती है कि भाजपा पार्षद तो अपना दायित्व निभाते जा रहे हैं इस हाउस की मीटिंग में,
वो पहले ही आगाह करते हैं कि ये आने वाला समय खराब होगा, हमारे चंडीगढ़ वासियों के लिए ठीक नहीं होगा। चाहे अब मैंने आपको थोड़ा सा एक मैंने मात्र आपके सामने रखा, वो था पानी का विषय, जो पिछली बार आपको विषैला पानी पीने के कारण कई मौतें हुई थी और जिसके कारण हाहाकार मची थी। यही मैं कह रही हूं कि होना यही चाहिए था कि आज भी लोगों की जो स्थानीय आज ये लोगों की चर्चा का विषय बनता है, चाहे वो पानी का विषय हो, चाहे रेल गेट का विषय हो। वो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो एक्स ऑफिशियो है, जिन्होंने चंडीगढ़ वासियों को धोखा दिया है। सौरभ चावला साहब आपसे बात करना चाहेंगे, आपको नहीं लगता कि स्थानीय मुद्दे पहले चर्चा होने चाहिए? अब ये जो हुआ है उसकी वजह से लोग जो है वो सफर कर रहे हैं। देखिए, कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो नगर निगम से संबंधित हो तो नगर निगम में उठना चाहिए, अगर दूसरे हैं तो उसके लिए दूसरे प्लेटफॉर्म हैं। हम सभी नगर निगम में हैं चाहे, लेकिन अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों से भी संबंध रखते हैं जी। पिछले कुछ दिनों से कुछ इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ की विभिन्न सड़कों पे मीडिया के द्वारा और तरह भी बहुत सी जगह पवन बंसल जी के खिलाफ एक लगातार झूठी कैंपेन चला रहे हैं। हम कभी इनको रोकने तो नहीं गए वहाँ, जो इनके अधिकार हैं। मैं इनको कई बार, सौरभ जी मेरे दोस्त हैं, मैं इनको कई बार कहा है कि पार्लियामेंट और विधानसभा और नगर निगम में बहुत फ़र्क है। पार्लियामेंट 2, 2.5, 3 महीने भी लगातार चलती है, अगर वहाँ 1-2 दिन खराब हो जाएं, 10 दिन खराब हो जाएं, शायद उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लोग विधानसभाएं का भी सेशन 10 दिन 15 दिन का चलता है, वहाँ भी हालत खराब ही थी, खराब वहाँ है, भी कुछ लेकिन निकल कर नहीं आया। लेकिन नगर निगम में महीने में सिर्फ एक मीटिंग होती है, और एक मीटिंग में भी हम वो मुद्दे लेके बैठ जाएं जिनका कोई चंडीगढ़ से ताल्लुक नहीं है। और ये आज से नहीं हो रहा, जब से ये विपक्ष में बैठे हैं इन्होंने बर्दाश्त नहीं किया कि जनता ने हमें रिजेक्ट कर दिया। एक बार नहीं हुआ, एक बार। अभी जो सौरभ जी ने अभी जिससे शुरुआत की है, इसमें भी राजनीति है कि बंसल जी इस्तीफा दें। आपने वहाँ एक इनके काउंसलर हमारे साथी मित्र हैं अरुण सूद जी, शब्द सुने आपने, हम घुसने नहीं देंगे। ये गुंडागर्दी नहीं है? ये कौन है रोकने वाले? वो मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने चंडीगढ़ की जनता को चुना है। ये जो व्यवहार है ये व्यवहार क्या जायज है? ये शब्दों का इस्तेमाल जायज है? हो सकती है। सांगी साहब, आप फेडरेशन ऑफ सेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हैं, आपको नहीं लगता, आप देख रहे हैं कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं? ये जो सिटी ब्यूटीफुल हुआ करता था, यहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर भी दिख जाएंगे, सड़कें आए दिन खराब हैं, इनका हल होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये जो कॉरपोरेशन है ये एक सर्विस प्रोवाइडर है जी, तो इनको सबसे पहले जो स्टेक होल्डर्स की जो प्रॉब्लम है उनको देखना चाहिए। लेकिन ये तो अब कॉरपोरेशन एक पॉलिटिक्स का अड्डा बन गया है। इन इशू से जनता, आम जनता को क्या लेना देना है? अब किसी के घर के आगे सड़क टूटी हुई है या पानी का प्रेशर कम है या सैनिटेशन है, उसको तो वो है उस ज़रूरत उसकी, तो उस ज़रूरत को देखने के बजाय ये अपना पॉलिटिकल गेन के लिए इन्होंने अपना पॉलिटिक्स शुरू कर दिया। और ये हर प्लेटफार्म पर हो गया, चाहे पार्लियामेंट में हो चाहे असेंबली में हो। जनता के मुद्दे पीछे हो गए हैं। नए साहब, आप भी इंडियन सिटीजन फोरम के अध्यक्ष हैं, लोगों की समस्याएं उठाते हैं। ये जो चल रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि भाजपा गलत या सही या कांग्रेस सही या गलत, इन सब से ऊपर उठकर देखा जाए तो लोग जो है वो परेशानी में हैं क्योंकि उनकी समस्याएं सुलझ नहीं रही। एग्जैक्टली, यू आर राइट। लेकिन एक्चुअली क्या है कि जो जिस वक्त हम पार्षद को चुनते हैं वो उनको सिर्फ इसीलिए चुना जाता है कि वो हमारी जो है वहाँ पर जाके सुविधाओं के लिए जो है उसका हल करें। हाँ। ये ज़रूरी नहीं है कि हर काम को है सिर्फ एक लड़ाई झगड़े से ही करना है, उसके लिए कई तरह के तरीके होते हैं जिनको ये टेबल के ऊपर बैठ के किया जाना चाहिए। अगर इनके कोई आपस के डिफरेंसेस हैं तो वो उस चीज़ को ज़रूर पहले देखें कि पहले जो जनता का मुद्दा है, जिसके अंदर सारी जनता है, जिन्होंने हमें यहाँ पर चुन करके हमारे पास यहाँ भेजा, पहले उस चीज़ को उसके बारे में सोचना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे ना। चाहे वो कोई भी पार्टी का बंदा है, मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, हर पार्टी के जो हमारे वहाँ पे नुमाइंदे आए हुए हैं उन सबका एक ही फर्ज बनता है, एक ही कर्तव्य है कि वो जो है जनता की सेवा करनी। और जब जनता की सेवा करनी है तो पहले जनता के मुद्दे को, बजाय इसके कि एक दूसरे के अपने पर्सनल मुद्दों को उठा करके और हमारी जनता के जो मुद्दों को है वो एक तरफ वो रख दें, ये अर्धे की डोगरी में के निजी मुद्दे हावी हो रहे हैं। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो चुका है बजाय चंडीगढ़ के लोग। बड़ी खुशी की बात है, तीनों लोगों के जो व्यूज आए हैं वो एक तरफ तो आके खड़े हुए कि निजी मुद्दे नहीं आने चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये हमने बात ये नहीं की है कि पवन बंसल जी ने मधु बंसल जी के साथ लड़ाई की है।
देखिए आप उनका जब नाम मत एक मिनट, लीजिए। एक भाई साहब, सौरभ जी, मैं बीच में नहीं sorry, बोला हूं। नहीं जी, आपने आप- अरुण सूद जी का नाम लिया, नहीं, नहीं, आपने अरुण सूद जी का सौरभ नाम जी, लिया, ये- तभी मैं चर्चा में मेरी बीच में बात नहीं बोला सुनिए, वो हूं। सौरभ- आपने बोला कि वो- वो क्या है, अब निजी- बोल रहे निजी हैं, आरोप होना नहीं चाहिए, वो लीडर वो ऑफ हमारे ऑपोजिशन colleague नहीं हैं। है। सौरभ, हम निजी आरोपों प्रत्यारोपों पर नहीं नहीं, जाएंगे, हम लेकिन निजी मैं सौरभ जी, निजी सॉरी, आरोपों पर नहीं सौरभ जाएंगे। जी, मैं आप देखिए, मेरी बात हमेशा सुनिए, धक्केशाही मैं- करते हैं, क्या- चाहे ये मेयर की ये- सीट ये पे डिबेट हो, नहीं, चाहे ये बिल्कुल नहीं, पब्लिक मैं फोरम रोक में रही हूँ। हो, ये आवाज दबाते ये हैं, बातें- फिर बोलेंगे निजी- कि निजी हमारी आरोपों पर सरकार नहीं, है। निजी क्या मैं मधु इनसे बंसल जी का पूछना क्या नाम ले रहे हो चाहता आप? हूं, निजी आरोपों मैं पर इनसे नहीं। पूछना वो क्या चाहता बात हो, हूं, क्या मैंने कह रहे मधु हैं? बंसल के बारे में क्या हमने बोला? कभी मिसिस जैन का नाम लिया? आपने मधु बंसल जी के हमने बारे में किसी- क्या कभी बोला है? मिसिस चलिए टंडन का हम नाम निजी लिया? निजी इनसे पूछिए, आरोपों मैंने पर क्या हम नहीं बोला? क्या जाएंगे। बोला आपने? क्या किसी बोला? पर बताइए, व्यक्तिगत आरोप बताइए, बताइए क्या बोला? मैं जा रहा हूं। ये देखिए, सौरभ, हमारा ये कहना है कि नगर निगम जो बना है वो स्थानीय मुद्दों की चर्चा के लिए लोगों की समस्याएं सुलझे। क्या होना ये नहीं चाहिए कि वहाँ यही मुद्दे चर्चा में लाए जाएं? सबसे पहले रजिंदर जी, मेरी एक आपसे गुजारिश है कि आपका पैनल का डिस्कशन यहाँ चल रहा है, और बीइंग लॉयर मैं ये जानता हूँ जब भी कोई दूसरी पार्टी जब बोलती है तभी आपको बीच में कभी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अगर लगता है मेरे मुद्दे गलत हैं तो आप बोलें, आपको हक है। अब मैं बात रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पैनलिस्ट ने निजी बात बोली भी है कि निजी बातों की चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्या हमारे मेंबर पार्लियामेंट निजी हैं? क्या वो चंडीगढ़ के नहीं है? आज तो सौरभ हम बात करें नगर निगम में क्या इन राजेंद्र जी, मुद्दों जा पर तो चर्चा आप, होनी चाहिए। राजेंद्र जी मैं बात रख रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं भी एक अच्छे उसमें से आता हूँ और मैं लहजा भी सॉफ्टली बात रख रहा बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल। और मैं नगर निगम से बाहर नहीं जा रहा हूँ। आप एक बात समझिए कि आप पैनल के डिस्कशन आपने जहाँ रखी हुई है वो आज के इशू को लेकर रखी है कि आज वहां पे काम क्यों नहीं हुआ, है ना? आप ये बात समझिए, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम क्यों ले रहा हूँ? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, मतलब वो हमारे एक्स ऑफिशियो काउंसलर हैं, हमारे सदन के एक मेंबर हैं, एक अच्छे मेंबर हैं। इस वजह से आप चाहते हैं कि पहले वो इस्तीफा दे उसके बाद आगे काम मैंने हो? अभी कहा ही लेकिन नहीं, लेकिन मैंने कहा ही नहीं जैसे चावला साहब राजेंद्र कह जी, रहे- मैंने कहा ही नहीं, जी। मैंने कहा ही नहीं अभी, मैंने कहा ही नहीं अभी ये बात। मैं तो आपसे मुद्दे पे आ रहा था, ये निजी बात नहीं है, घोटालों पर घोटाले हो रहे। हमने तब चर्चा नहीं की जब कोल्ड केट हुआ, जब CWG हुआ, हमने कोई सदन में ऐसा मुद्दा नहीं उठाया। हमने मुद्दा तब उठाया जब हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर उंगली उठी, उनके रिश्तेदारों के ऊपर उंगली उठी, फिर उसके बाद और बातें उठी जिसके कारण उनको केंद्रीय मंच से इस्तीफा देना पड़ा। हमारा ये मानना था कि जब CBI यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा जो चंडीगढ़ शहर है, जिन्होंने शहर वासियों ने जितने भरोसे से उनको MP बनाया था और जिसके कारण वो मिनिस्टर भी बने, वो काला धब्बा जो लगा है वो चंडीगढ़ वासियों के ऊपर नहीं बल्कि नगर पालिका पे भी लगा है, हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी लगा है, क्योंकि वो एक्स ऑफिशियो मेंबर है। हमारा ये मानना था, हमने बड़ा आराम से कहा कि हमें टेबल एजेंडा लेके आना है, लेट इट बी डिस्कस्ड। हम चाहते थे कि इसकी डिस्कशन हुई, टेबल एजेंडा आए, ताकि चंडीगढ़ के वासियों को भी पता लगे कि ये जो इशू जो है रेल गेट का, जो दिल्ली में चर्चा का विषय बना है, वो हमारे जो एक्स ऑफिशियो म्युनिसिपल काउंसलर है उनका कितना रोल है, या उनका रोल है भी है या नहीं है। हम इस पे भी कह रहे थे, हमने ये नहीं कहा उनका रोल है, हम कहते हैं शायद ना हो, अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है, और है तो वो क्यों है, उस पर हम चर्चा करें। आपको हैरानी होगी, ये बीजेपी अकाली दल ने नहीं साइन किए, इसमें BSP के भी काउंसलर्स ने साइन करके टेबल एजेंडा दिया, 13 काउंसलर्स ने। लेकिन 26 पैम्फलेट्स लेके आए थे आप 26 लोग। इलेक्टेड काउंसलर्स हैं जिसमें से 13 यानी कि बैनर जो दिखाएंगे, 50%। सौरभ, बैनर जो दिखाएंगे तो वो पहले से राजेंद्र आप जी मैं लेके चर्चा आए करता थे? हूं, आपको लग रहा था कि राजेंद्र जी पैरेलल हाउस मीटिंग राजेंद्र जी चलेगी चर्चा और मैं आप कर रहा बैनर्स हूं, दिखाएंगे। राजेंद्र जी चर्चा मैं कर रहा हूं। उसके बाद जब इन्होंने मना किया, इन्होंने कहा जी हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे, पहले आप हमारी बात सुने तब हम करेंगे। सौरभ, आपकी बात सुन ली, अब इस पे प्रतिक्रिया लेते हैं। चावला साहब, देखिए मैं समझ सकता हूँ इनकी बेचैनी, इनको सिर्फ 2014 नज़र आ रहा है। अगर ये उन मुद्दों से हट के बात करते हैं तो मैं सौरभ जी से ही पूछना चाहता हूँ कि आपने जो 3-4 नाम आपके प्रधानमंत्री के चल रहे हैं, क्या उनमें मोदी जी का नाम है ना? अगर आपने उसको बना दिया, हाइपोथेटिकल बात करता हूँ, तो क्या चंडीगढ़ के वोटरों से आप वोट नहीं मांगेंगे प्रधानमंत्री के नाम पे? तो मैं सवाल इनसे पूछता हूँ कि इन्होंने मधु जी का नाम ले दिया, अब मैं कहता हूँ इस बात का ये जवाब दे के जाएंगे। पे ला रहे हैं, मैं उसको हम मैं खत्म जवाब कर देता चुके हूँ। हैं। नहीं, इन्होंने राजेंद्र जी, नहीं, अगर फिर आप डाइवर्ट हो अगर गए, आप पार्शियलिटी वो बात तो करेंगे, वही खत्म हो गई। खत्म हो गई। सर, वो बात इन्होंने खत्म। अपने शब्द वापस ले लिए। नहीं, बात हुई नहीं, खत्म वो ही तो हो- मैंने रोक दिया, उसी वक्त खत्म होगी। ठीक सर, है, बात अब मैं अगर मैं एक शब्द बोल दिया ना, आप ये डिबेट छोड़ के महापौर दौड़ हैं, आप जाएगा। चंडीगढ़ के कि महापौर यहाँ हैं। कौन कौन से बीजेपी के नेताओं की वाइफ क्या क्या आप करती है। दिखाएं आप क्या करते हैं, आप सदन में भी क्या करते हैं, ये सब लेकिन- बताएं। नगर निगम की नगर निगम की बात करें। सुनिए। आज जो हुआ, हाँ, चलो मैं उस पर आ आप जाता हूँ। सदन में भी ऐसे आज- करते हैं। क्योंकि ये इनका सुनने का मुद्दा है मेरी ही। गुजारिश है आपसे। गुजारिश ये आप सुन लीजिए। मैं बहुत खुश हुआ था इस बार एज ए काउंसलर
कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ पढ़े लिखे लोग भी चुन के आ गए हैं इस बार, 8-10 एडवोकेट हैं। और मुझे इस बात का था कि शायद इस साल कारपोरेशन 2, 3, 4, 5 साल में अच्छा काम करेगी, क्योंकि ये कानून के ज्ञाता हैं। जी। कानून के तहत कारपोरेशन चलाने के लिए एक्ट बना हुआ है। एक्ट के अंदर सबसे पहला काम होता है, हाउस शुरू होता है, हम राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत के साथ शुरू करते हैं। पहला एजेंडा हाउस के अंदर लिखा हुआ है कि कन्फर्मेशन ऑफ मिनट्स। आज भी मैंने सबसे पहले कहा कि आपका जो भी एजेंडा है ये मेरी टेबल पे रख दो, मैं पढ़ लेता हूँ जी। और मैं टेबल एजेंडे को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं कानून का ज्ञाता नहीं हूँ, ये मेरे से ज़्यादा पढ़े हैं, कि आप मिनट्स कन्फर्म होने दीजिए। जो पिछली मीटिंग हुई है उसमें इनके भी एजेंडे थे, हमारे के थे। उसके बाद मैं इस एजेंडे पर डिस्कशन के लिए सोचता हूँ कि एजेंडा अकॉर्डिंग टू एक्ट है या नहीं है। इन्होंने कहा नहीं जी, पहले एजेंडा आएगा फिर मिनट्स पास होंगे। पहली नीयत तो ये थी कि काम जाए भाड़ में, हमारा एजेंडा आना चाहिए। दूसरी बात, टेबल एजेंडे का प्रोविज़न क्या है ये बता दें। वो है कि बहुत अर्जेंसी पड़ गई और हम इन टाइम अपना एजेंडा मूव नहीं कर पाए। कोई ऐसी शहर में अर्जेंसी आ गई है तो उसके लिए एक प्रावधान रखा है कि 5 काउंसलर कभी भी हाउस में आके कर दें। ये मुद्दा रातों रात उठा है, 1 महीने से पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय है। अगर आप इस पे चर्चा करवाते, 20 प्रावधान और एक्ट के अंदर, आप उसके अंदर नोटिस भेजते जी, एडजर्नमेंट का नोटिस भेजते कि जी हमने पहले करना है जी। अखबार में खबर छपती है, सुबह रास्ते में चलते खबर पढ़ते हैं, हाउस में आगे अखबारें लहरा देते हैं जी हम ये डिस्कशन चाहते हैं। एक्ट के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है ये मुझे पढ़ के सुना दें कि मेयर के अधिकार क्या हैं, डिस्कशन किस पे कब होनी है, कैसे डेवलपमेंट के एजेंडे पास होने हैं। शहर में चर्चा करवाते, हाँ अर्जेंसी की बात आज मेरे से करते कि जी गर्मियां हैं, पानी की शॉर्टेज चल रही है, हम इस पे चाहते हैं कि पहले चर्चा हो जाए। मेयर ना करवाता, मुझे ब्लेम करते। आप कहते हैं जी शहर में सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, अब हम चर्चा करवाना चाहते हैं। सुन लीजिए, मैं इनको क्लियर कर दूं, इन्हीं की पार्टी की कुलीग ने मुझे कल टेबल एजेंडे के लिए कहा है कि हम पेवर ब्लॉकों पे चर्चा करना चाहते हैं। मैंने एडमिट किया है कि जी पेवर ब्लॉक की शहर में पॉलिसी होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, आप सड़कों पे करिए, आप पार्टी के स्टेज लगाइए, झंडे लगा के करिए, धरना दीजिए, रास्ता रोकिए, आपका अधिकार है। आपका कोई अधिकार नहीं है कि जिस काम के लिए हमें भेजा है, जिस काम के लिए कॉर्पोरेशन में चुन के आए हैं, बहुत शौक है तो पंजाब में लड़ लो जाके विधानसभा, लोकसभा में और भेज दो। से हम प्रतिक्रिया ले लेते क्योंकि वक्त भी खत्म होने को है। सांगी साहब, मैं ये समझता हूँ, मैं भी 5 साल नॉमिनेटेड काउंसलर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ 2002 से 2006 तक। क्या नियमों के मुताबिक काम नहीं हुआ? उस वक्त ऐसा एटमॉस्फेयर था ही नहीं। सारे डेवलपमेंट के एजेंडे आते थे, पास होते थे, मैंने कभी ऐसा हंगामा देखा ही नहीं। अब हालात जो अब हालात जो है ये सारा पॉलिटिकल, क्योंकि 2014 के इलेक्शन आ रहे हैं, ये पॉलिटिकल गेन के लिए हो रहा है सारा कुछ। ये सारा इसको पॉलिटिकलाइज कर दिया पूरा। नहीं, पहले हम उस वक्त बल्कि फंड नहीं होते थे, इसलिए आज तब भी हम इतना काम कर पाते मुद्दों पर क्यों सियासत हावी हो रही है जी। इसलिए हम आज पूछ रहे हैं कि मुद्दों पर हावी क्यों होती जा रही है सियासत। इलेक्शन आ रहे हैं 2014 के, तो हर पॉलिटिकल पार्टी चाह रही है कि भाई हम अपना पॉलिटिकल गेन ये मुद्दे उठा के करें। अब जहाँ तक मुद्दा है बंसल का है, बंसल साहब का मुद्दा है, सेंटर में है मिनिस्टर, सेंटर में सीबीआई चल रही है। अब यहाँ इस मुद्दे को उठाने का या करने का, अब जनता यहाँ बेवकूफ़ नहीं है, सब समझ रही है कौन कितने पानी में है। नहीं साहब, इन सब का हल क्या है? किस तरह से ये सिटी ब्यूटीफुल की हम बात करते हैं, सिटी ब्यूटीफुल कैसे ब्यूटीफुल रहेगा अगर ऐसे ही झगड़े चलते रहे तो? देखिए जी, हमें तो हैरानी होती है जिस वक्त ऐसी चीज़ें हम सुनते हैं। हम इसका हल इसका क्या बता सकते हैं? इसका हल तो बैठ के ही करना पड़ेगा इनको, क्योंकि जो हमारे जो चुने हुए जो नुमाइंदे हैं इस वक्त हाउस के अंदर बैठे हैं, उनको सबका जो ख्याल करना पड़ेगा कि जनता के लिए क्या करना है। सबसे पहले सारे मुद्दे छोड़ करके, चाहे वो कहीं के भी हों, वो चंडीगढ़ के किसी भी कोने के हों, किसी जगह के भी हों, उसको प्रेफरेंस देना जरूरी है। अगर वो जब तक ये बैठ के टेबल पर नहीं करेंगे तब तक वो पब्लिक को तो कोई दे नहीं सकते, तो उसका कोई हल निकलने का मतलब ही कोई नहीं। लोगों के मुद्दे तभी सुलझेंगे जब आपस में आराम से बैठकर चर्चा होगी। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संसद की तरह नगर निगम में भी सियासत हावी हो रही है, लोगों के मुद्दे कहीं पीछे छूट रहे हैं। दिखाने की कोशिश ये होती है कि जनता की आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे भी सियासत होती है। जबकि होना ये चाहिए कि ये जनप्रतिनिधि जो जनता के लिए जवाबदेह हैं, उसी ईमानदारी से अपना काम करें जिसका वो वादा कर वोट मांगने जाते हैं। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर,
हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।